नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे खीरा के बारे में। खीरा में किसान मित्रों इस समय खीरा की बुआई शुरू हो चुकी है और ठंड का मौसम भी है। तो अक्सर देखा गया है खीरा का बीज हो या किसी अन्य फसल की बीज हों जिनका अंकुरण कम तापमान में अर्थात कम टेम्परेचर उनको कम गर्म मिलने पर अर्थात नमी के मौसम में ठंडी के मौसम में उनका जमाव कम होता है। तो इसका हमें ध्यान रखते हुए इस समय खीरा की बुआई करना है। खीरा की बुआई किस वैरायटी की करें और किस कंपनी की करें कि ताकि आपको कम से कम उत्पादन कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके और उसके साथ साथ उसके फल का आकार, पैदावार, उसकी मार्केट में डिमांड, उसके फल का साइज, फल का रंग, ये सब बहुत ही अच्छे होने चाहिए ताकि आपको रेट में इसकी रेट वैल्यू मिल सके और आसानी से आप कम से कम लागत लगाकर अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो हम बात करेंगे खीरे में, सबसे पहले बात करेंगे मालनी खीरे के बारे में जो कि शमनीज कंपनी की आती है। मालनी खीरा जो कि एक हाइब्रिड वैरायटी है और शमनीज कंपनी का आता है। शमनीज कंपनी और बायर कंपनी दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है तो इस वजह से बायर भी लिखा होता है और शमनीज भी लिखा होता है। इसमें मालनी वैरायटी को आपको इस समय लगाना है अर्थात दिसंबर व जनवरी के महीने में। आप मालनी 1 दिसंबर से लेकर और 31 जनवरी तक किसान मित्रों आप मालनी के खीरे की बुआई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी उपज ले सकते हैं। अब इसके बात करते हैं अंकुरण की किसान मित्रों कि इस समय आप इसका अंकुरण जबकि टेम्परेचर इसको कम से कम जमाव के लिए कम से कम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जर्मिनेशन के लिए अति आवश्यक होता है टेम्परेचर। और इस समय तापमान इन महीनों में जनवरी व दिसंबर के महीनों में तापमान कम होने की वजह से बीज का अंकुरण कम हो पाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए किसान मित्रों आप एक उपाय कर सकते हैं और इन बीजों का अंकुरण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा सा पाली हाउस बनाएं अपने घर पर। पाली हाउस अर्थात पन्नी का, अपने घर पर ही एक छोटा सा पन्नी का पाली हाउस बना लें और उन्हीं पाली हाउस में या तो ट्रे में कोकोपीट की सहायता से ट्रे में भरकर और एक एक बीज को बो दें और नहीं आप ट्रे पा रहे हैं तो आप छोटी सी पन्नी जो पौधे उगाने वाली काली पन्नी आती है उसको ला करके उसमें मिट्टी और गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद भर करके और उसके अंदर में बीज को रख दें और उसके पाली हाउस के अंदर रख करके चारों तरफ से पाली हाउस को अपने छोटे से पाली हाउस को बंद कर दें और उसके बाद में उसमें एक ऐसा सिस्टम फिट कर दें कि जिससे आप उसको टेम्परेचर दे सकें। कहने का मतलब ये है कोई एक बल्ब लगा दें या बल्ब लगा दें या हैलोजन लगा दें जिससे कि समय समय पर उसको आवश्यक टेम्परेचर दिया जा सके, बिजली द्वारा आवश्यक टेम्परेचर दिया जा सके और आपके बीजों का अंकुरण बड़ी ही आसानी से हो सके। तो इस विधि से आप खीरे के बीज का अंकुरण कर सकते हैं और जमाव बहुत ही अच्छा होता है, शानदार होते हैं। ये बुवाई के लगभग 40 से 45 दिनों में इसमें फूल फल आ जाते हैं और पहली तुड़ाई आपकी 50 से 55 दिनों में हो जाती है। पहली तुड़ाई आपकी 50 से 55 दिनों में हो जाती है। इसकी पैदावार इतनी अच्छी होती है, उपज इतनी अच्छी होती है कि आप दूसरा खीरा ना लगा करके आप मालनी खीरा की बुआई इस समय इन महीनों में कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा बताई गई विधि द्वारा आप इसका अंकुरण भी कर सकते हैं और उपज भी अच्छी ले सकते हैं। किसान मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि इसके फल का रंग कैसा होता है। इसके फल का रंग गहरा हरा होता है। हरा होने की वजह से इसकी मार्केट में रेट वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है और आप इसको आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसान मित्रों बीज दर की। तो बीज दर के हिसाब से किसान मित्रों आप अपने 320 ग्राम से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर होती है। आपके 1 एकड़ खेत के लिए 320 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। इसकी बुआई किसान मित्रों आप बुआई के जैसा कि हमने बताया बुआई के लगभग 40 से 45 दिनों में फूल फल आ जाएंगे और 50 से 55 दिनों में आपके तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। कहने का मतलब है बहुत ही जल्दी आपके इसके फल मिलने लगेंगे। और उसके बाद अब बात करते हैं किसान मित्रों
कि इसके मार्केट में अन्य अन्य जगहों पर इसके अलग अलग रेट होते हैं। जैसा कि हम लखनऊ से बोल रहे हैं तो लखनऊ में इस पैकेट का रेट 1200 रुपये है। इसका बीज ग्राम में तो आता ही आता है, ग्राम के साथ साथ किसान मित्रों इसका बीज गिन करके आता है। ये 300 बीज में आता है और 2000 बीज में आता है। तो इस समय जो 2000 बीज वाला पैकेट है वो आपको 1200 का मिल जाएगा। और इसकी जो ग्राम की मात्रा होती है वो बीज के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर होता है कि यदि बीज आपका बहुत अच्छा स्वास्थ्य है तो 65 ग्राम के लगभग हो जाएगा 2000 बीज, और नहीं तो 62-63 ग्राम के अंदर होता है। लेकिन इसमें बीज काउंट करके आते हैं। सबसे अच्छी बात किसान मित्रों कि इस पैकेट के पीछे बारकोड दिया हुआ है। यदि आपको डाउट हो या शंका हो जाए कि पैकेट असली है या नकली है तो आप उस बारकोड के द्वारा स्कैन करके आप उसे बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। जब बारकोड आप स्कैन करेंगे तो कंपनी की सारी फॉर्मेलिटीज़ उस स्कैनर में आ जाएगी। यदि स्कैन करने पर वह किसी दूसरी कंपनी को बता रहा है या उस स्कैन नहीं हो पा रहा है तो आप उस दुकानदार से संपर्क करें, और पैकेट के पीछे कंपनी के नंबर लिखे होते हैं, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं कंपनी के द्वारा कि ये पैकेट असली है या नकली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्कैनर को स्कैन करके आप ये पता लगा सकते हैं कि पैकेट असली है या नकली है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसान मित्रों, मालनी खीरे की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी है किसान मित्रों कि आप इसमें रोग बीमारियों का प्रकोप भी बहुत कम होता है। उसके बाद बात करते हैं कीट पतंगों की, तो इसमें कीट पतंगों का प्रकोप भी बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से आप यदि दिसंबर व जनवरी के महीने में 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। वैसे खीरे की बुआई किसान मित्रों 12 मास होने लगी है अब, तो आप 12 महीने में किसी महीने में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस समय करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच में आप इस मालनी खीरे की बुआई कर सकते हैं और कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। फल का आकार, फल का रंग, कीट पतंगों का प्रकोप बहुत कम होता है। तो इस प्रकार आप मालनी खीरा को लगाकर अच्छे से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कर